तो डिस्काउंट्स का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, और डिस्काउंट्स आपका चैप्टर नंबर 5। ये आपका टॉपिक है डिस्काउंट्स का। नहायत ही आसान सा टॉपिक है, कोई इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। डिस्काउंट्स, देखो डिस्काउंट होता क्या है। देखो फर्ज करो, एक आदमी है, वो एक सेलर के पास जाता है, और सेलर उसको कहता है जी सर आपकी ये चीज़ कितने की है। लेट्स से उसने कोई शूज़ खरीदने हैं, या कपड़े खरीदने, चलो उसने कोई कपड़े खरीदने हैं। एक आदमी जाता है एक सेलर के पास, एक शॉपकीपर के पास, कि सर मैंने ये कपड़े खरीदने हैं, जरा आप काइंडली मुझे इनकी प्राइस तो बता दें। तो वो बताता है सर आज इनकी ना प्राइस 1,000 रुपये है। तो वो कहता है सर थोड़ा सा कोई डिस्काउंट कर दें, ऐसा करें आप मुझसे ना 850 ले लें। 850 ले लें। सेलर कहता है नहीं सर 850 तो बहुत कम है, नहीं 850 नहीं हो सकते। तो अच्छा चलें, बहस चलती रही, बहस चलती रही, बहस चलने में पता चला सर 900 पे बात आके खत्म हो गई। 900 पे उस बंदे ने चीज ले ली। ठीक है। इसी तरह लेट से एक लेडीज है, लेडीज जाती है एक सेलर के पास। सेलर ने उसको कहा भाई मैम आप ये जो सूट खरीद रही है इसकी प्राइस 1,000 रुपीज है। तो मैडम ने आगे से लेडीज वाली बात की, उन्होंने कहा सर 250 हो जाएगा। देखो, जो साथ शॉपकीपर के साथ बच्चा भी खड़ा था वो भी हैरान हो गया, ये क्या कह दिया। अच्छा इतनी देर होनी थी कि भाई ने कहा नहीं जी मैम 250 तो बहुत कम है, ये ऐसा नहीं हो सकता, आप जाएं। तो मैम आगे से कहती सर 200। तो ये गल खत्म होती होती उस बंदे ने आपको सामान दे दिया, क्योंकि लेडीज हैं कुछ भी कर सकती हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने सामान दे दिया। तो इस पूरे सीन सीन में क्या हुआ, देखो जब एक आदमी ने चीज खरीदी तो उसको कितने की पड़ी सर, 900 की उसने वो चीज ले ली। हालांकि उसकी प्राइस कितनी थी, 1,000 रुपीज। उसकी प्राइस 1,000 रुपीज थी, बट उसको वो चीज 900 रुपए में मिल गई, 900 रुपीज में मिल गई। इसी तरह एक लेडीज थी, उन्होंने 1,000 रुपीज की चीज को कितने में खरीद लिया, 200 रुपीज की, 200 रुपीज में। तो अब इसमें आपकी सेल्स प्राइस क्या रिकॉर्ड होगी। क्या आप 1,000 रुपए, जो दुकानदार है जो सेलर है वो 1,000 रुपए अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा या 900 रुपए रिकॉर्ड करेगा। क्या वो 1,000 रुपए अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा या 200 रुपए अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा। सर देखो इस तरह के जो डिस्काउंट दिया जाता है लिस्ट, इसको बोले। अच्छा मे भी कोई इंटरनेट इशू की वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा ये थी आपकी लिस्ट प्राइस। ये जो 1,000 रुपीज होगी इसको क्या बोला जाता है, सर इसको बोला जाता है कि यह है लिस्ट प्राइस। क्या, लिस्ट प्राइस। और ये जो 900 रुपीज है इसको क्या बोला जाता है, सर इसको बोला जाता है आपकी सेल्स। आप किस चीज को सेल्स बोलोगे अपनी, इस 900 रुपीज को आप अपनी सेल्स बोलोगे। और ये जो आपका 100 का गैप आया है इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड, ये जो 10 रुपीज का गैप आया है इसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ये जो 1,000, ये जो 100 रुपीज का गैप आया है, ये जो 100 रुपीज का गैप आया है, आप जो सेलर हो, आप अपने आप को सेलर कंसीडर करो, तो आपने ये जो 1,000 रुपए का दिया है ये क्या है सर, ये ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है। आपने अगले बंदे को डिस्काउंट दिया है। देखो डिस्काउंट के टॉपिक में ना आपके पास दो पार्टीज के हवाले से सवाल पूछा जाता है। एक वो सेलर के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछता है, दूसरा वो बायर के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछता है। लेट्स से अब लिस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 100 रुपए है। हम सेलर सेलर के हिसाब से सोच रहे हैं। हमारे पास एक चीज है उसकी लिस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपीज है। हम उस पर 10% डिस्काउंट दे देते हैं उसी टाइम पर, ऑन स्पॉट खड़े होकर हम उसे क्या कहते हैं सर, 10% आपको डिस्काउंट है। ऐसा करो भैया, आप ऐसा करो, आप 90 रुपए में ले जाओ, 90 रुपीज में आप ये चीज ले जाओ हमसे। ठीक है। इस 10 रुपीज को क्या बोला जाता है, इस 10 रुपीज को बोला जाता है जी आपका ट्रेड डिस्काउंट। आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि ये जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट की आपने कोई भी एंट्री पास नहीं करनी। आपने कोई भी एंट्री पास नहीं करनी। आपने सिंपली ये सोचना है, आप लोगों ने सिंपली ये सोचना है कि आपकी सेल कितने की हुई है, 90 की। आपकी सेल 100 की थी ही नहीं। कोई आप ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करोगे। ऑन स्पॉट दिए जाने वाला डिस्काउंट क्या कहलाता है सर, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं होती। तो सर उस पॉइंट पे खड़े होके हम क्या करेंगे, अगर तो वो हमारे पास कैश पर सामान लेके जाता
तो हम क्या करते, सर डेबिट कैश 90 और क्रेडिट सेल्स। ठीक है। इसी तरह सेल्स ना हमारे पास दो तरह की होती है। सेल्स हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है कैश सेल, एक होगी हमारे पास कैश सेल, और दूसरी होती है क्रेडिट सेल्स। या हम कैश पर सामान बेचते हैं या हम उधार पर सामान बेचते हैं। जब हम कैश पर सामान बेचते हैं, लेट से 100 रुपए का सामान था, तो हम क्या एंट्री करते हैं, डेबिट कैश। अगला बंदा हमें क्या करेगा, कैश दे देगा, और सेल हम अपनी रिकॉर्ड कर लेंगे, क्रेडिट सेल्स। हमने सेल्स की एंट्री काफी बार पढ़ी है। तो डेबिट कैश आ जाएगा हमारे पास 100 रुपीज, और हम सेल रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी 100 रुपीज से। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस हमारी 100 है। ये तो हो गया कैश सेल में। क्रेडिट सेल में क्या होता है, डेबिट रिसीवेबल्स। जब हम पहली बार सामान उधार पर देते हैं तो हम क्या करते हैं, सर हम कैश तो हमारे पास नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, सर हम अपने रिसीवेबल्स जनरेट करेंगे, डेबिट करेंगे अपने रिसीवेबल्स, और क्रेडिट कर लेंगे अपनी सेल्स। ठीक है। और ये तो हमने एंट्री पास कर ली, लेकिन जब वो बंदा हमें सामान के पैसे दे जाएगा, ये तो हमने उधार वाली एंट्री पास कर ली ना, और जब वो एक्चुअली हमें पैसे दे जाएगा तो हम क्या करेंगे सर, डेबिट कैश, कैश अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे, और रिसीवेबल्स जो डेबिट साइड पे थे हम उनको खत्म कर देंगे। किस तरह, क्रेडिट साइड पे। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं उनको खत्म करने के लिए आप उनको रिमूव नहीं करते, आप उसकी रिवर्स की एंट्री पास कर देते हो। डेबिट साइड पे था तो क्रेडिट साइड पे एंट्री पास कर दी, वो खत्म हो गए, आपके रिसीवेबल्स खत्म हो गए। अब आते हैं जी टॉपिक की तरफ। अब आएगा हमारा मेन टॉपिक। लेट से दोबारा से आपके पास किसी चीज की लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस है जी 100 रुपीज, आपने उसको 10 रुपए डिस्काउंट दिया, और सामान कितने का बेच दिया, 90 रुपीज का। ठीक है। इस पॉइंट पे आपने उधार पर सामान बेचता है, लेट से। ठीक है, आपने उधार पर सामान बेचा है, सेलर ने उधार पर सामान बेचा है। अब दो सिनेरियोज हैं। आप कस्टमर को कहते हो, इफ यू पे विद इन 7 डेज, आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। यू गेट 5% डिस्काउंट। अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर पे कर दोगे तो आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। और इफ यू पे आफ्टर 7 डेज, नो डिस्काउंट। अगर आप 7 दिन के बाद पे करते हो तो फिर आपको कोई डिस्काउंट नहीं, आपने पूरा का पूरा 90 पे करना है। आपने पूरा का पूरा 90 पे करना है, अगर आप 7 दिन के बाद पे करोगे। अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर पे कर दोगे तो आपको 90 नहीं, फिर आपको कितने पे करने हैं, आपको 90 का 5% डिस्काउंट ले लेना है। 90 मल्टीप्लाई बाय 0.95 कर लो। ठीक है, 5% इस तरह भी डिस्काउंट हो जाता है। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 0.95 कितना हो गया, 85.5। अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दोगे तो आपको पैसे कितने देने हैं, 85.5। लेकिन अगर आप 7 दिन के बाद पैसे दोगे तो आपको पैसे कब कितने देने हैं, 90। देखो ये क्यों होता है, बिजनेस ना आपको पता है उधार पर चल रहा होता है, और उधार पर चलने के रीजन की वजह से वो हर चीज उधार पर बेचता रहता है, बेचता रहता है, बेचता रहता है। लेकिन एक पॉइंट आता है, आखिर बिजनेस के पास भी तो कैश लिमिट है ना, उसकी भी तो कोई लिमिट होगी। तो जब वो उसकी लिमिट खत्म होने लगती है तो वो अपने कस्टमर्स को क्या कहता है, सर मैं ना आप लोगों को डिस्काउंट देता हूँ। इस डिस्काउंट को बोला जाता है, एक तो था ट्रेड डिस्काउंट जो ऑन स्पॉट दिया गया, दूसरा होता है सेटलमेंट डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट। कि अगर आप मुझे जल्दी पैसे दे दोगे तो मैं आपसे कम पैसे लूंगा, लेकिन अगर आप मुझे मेरी डेडलाइन के बाद पैसे दोगे तो आप फिर पूरे पैसे दोगे। इस पॉइंट पर आपको दो क्वेश्चन करने हैं। जब आप इस पॉइंट पर खड़े हो तो आपको दो क्वेश्चन करने हैं। इस पॉइंट पर खड़े हो तो आपको दो सवाल करने हैं। एक सवाल आपने अपने आप से करना है, और दूसरा कस्टमर के हिसाब से सोचना है कि क्या क्या ये कस्टमर डिस्काउंट लेगा। ठीक है, क्या ये कस्टमर डिस्काउंट लेगा, और मुझे क्या एंट्री पास करनी चाहिए। ठीक है। लेट से दोबारा आओ। अब इस टॉपिक को ध्यान ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा ना आपको ऐसा लगेगा थोड़ी पजलिंग पजलिंग हो रही है, बट बहुत आसान है निहायत। ठीक है। देखो आपके पास लिस्ट प्राइस है, दोबारा से लिस्ट प्राइस आपके पास एक बार फिर से आ गई जी 100। आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट उसी फौरन उसी बंदे को फौरन डिस्काउंट दिया, आपने सेल कितनी की हुई, 90 की। अब ये जो 10 है इसकी तो एंट्री नहीं होगी, हमारे आईसास कहते हैं, हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आप ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, कभी भी आप ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते। ठीक है। अब इस पॉइंट पर खड़े होके आपको देखना है, सप्लायर क्या कहेगा कि मैं आपको 7 दिन की क्रेडिट लिमिट देता हूं।
7 दिन, अगर आप 7 दिन के अंदर आ गए तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, और अगर आप 7 दिन के अंदर नहीं आए तो मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। अगर आप 7 दिन के अंदर आ गए तो मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट दूंगा, और अगर आप 7 दिन के बाद आए तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देखो, अब आपके पास इस पॉइंट पर दो सिनेरियोज हैं। जब आपने 90 रुपीज की सेल की तो आपने क्या लिखा होगा? डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स, ये एंट्री पास की होगी। अच्छा, इसी पॉइंट पे खड़े होके ना बिजनेस सोचता है कि क्या ये कस्टमर मुझे 7 दिन के अंदर पैसे दे देगा। ठीक है, या तो ये कस्टमर आपको 7 दिन के अंदर पैसे दे देगा, या ये आपको 7 दिन के अंदर पैसे नहीं देगा। दो सिनेरियोज होंगे, या ये 7 दिन के अंदर पैसे दे देगा, या ये 7 दिन के अंदर पैसे नहीं देगा। अगर तो वो 7 दिन के अंदर पैसे दे दे, अगर आपको लगता है कि वो 7 दिन के अंदर वो अच्छा कस्टमर है आपका, तो अब वो 7 दिन के अंदर अंदर पैसे दे देगा। ये सवाल में मेंशन होगा हमेशा कि वो 7 दिन के अंदर पैसे देगा या नहीं देगा। अगर तो वो दे देगा तो आप क्या एंट्री रिकॉर्ड करोगे? डेबिट रिसीवेबल्स कितने? अब सर आप 90 की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप 90 की एंट्री नहीं रिकॉर्ड करोगे। आप कितने की एंट्री रिकॉर्ड करोगे? 90 पे 5% डिस्काउंट देके कितनी अमाउंट? 85.5% की, 85.5 रुपीज की। आप क्या एंट्री पास करोगे? डेबिट रिसीवेबल कितने? 85.5, और क्रेडिट सेल्स। इसी तरह दूसरा है कि सर वो 7 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेगा, तो आप सीधी सीधी एंट्री वही पास करोगे, डेबिट रिसीवेबल मेरे 90 रुपए ही आएंगे और सेल भी मेरी 90 रुपीज की होगी। ठीक है, यहां तक हमने क्या पढ़ा? सर आपके पास डिस्काउंट का ऑप्शन है, सप्लायर डिस्काउंट देता है। जब उसको पैसे जल्दी चाहिए हो तो वो अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देने के उसके पास दो ऑप्शंस हैं। उसने सेल की 90 रुपीज की, उसने सेल की 90 रुपीज की, तो उसके पास अब दो ऑप्शंस हैं। दोनों ऑप्शंस में वो क्या करेगा? सर वो सोचेगा कि क्या ये कस्टमर मुझे 7 दिन के अंदर पैसे दे देगा, क्या ये कस्टमर मुझे 7 दिन के अंदर अंदर पैसे दे देगा, या ये कस्टमर मुझे 7 दिन के अंदर पैसे नहीं देगा। अगर तो मुझे 7 दिन के अंदर पैसे दे देगा ना, तो सर मैं 90 की एंट्री क्यों करूं जब मुझे पता है कि उसके उसने डिस्काउंट ले ही लेना है। मैं डायरेक्टली ना 85.5 की एंट्री करता हूं, डेबिट रिसीवेबल 85.5 और क्रेडिट सेल्स। लेकिन अगर मुझे पता हो कि कस्टमर पैसे नहीं देता, ये फ्रॉडिया बंदा है, ये पैसे नहीं देगा, तो वो क्या एंट्री पास करेगा? डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल 90 रुपीज से। ठीक है, तो आओ इस साइड को, अब इस साइड को एक बार 2 मिनट के लिए भूल जाओ, इस साइड पे आओ। कस्टमर आपको पता था कि 7 दिन के अंदर आ जाएगा, और आपने एंट्री पास कर दी डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल। ठीक है, और वो 7 दिन के अंदर आ भी गया, और वो 7 दिन के अंदर आ भी गया। अगर वो 7 दिन के अंदर आ गया तो वो आपको कितना कैश देके जाएगा? सर डेबिट कैश 85.5, 85.5 रुपीज आपको देगा, और क्रेडिट रिसीवेबल्स कितने हो जाएंगे? आप अपने रिसीवेबल्स खत्म कर दोगे 85.5 से। ठीक है, आपने क्या सोचा? आपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, आपको पता है कस्टमर डिस्काउंट ले लेगा। कस्टमर ने, आपने एंट्री की कितने से पास की? डिस्काउंटेड अमाउंट से, 85.5 से। आपने 90 से एंट्री नहीं पास की क्योंकि आपको पता था कस्टमर डिस्काउंट ले लेगा, तो आपने 85.5 से एंट्री पास की, और कस्टमर भी बहुत अच्छा था, उसने डिस्काउंट ले लिया। लेकिन फर्ज करो यहां पर डिस्काउंट कस्टमर नहीं लेता, वो 7 दिन के अंदर नहीं आया। अगर वो 7 दिन के अंदर नहीं आया तो अब वो आपको कितना कैश देके जाएगा? सर वो मुझे कैश देके जाएगा, डेबिट कैश 90 रुपीज। वो मुझे कितने पैसे देगा? 90 रुपीज। लेकिन सर मैंने तो रिसीवेबल अपनी एक बुक्स में जो रिसीवेबल लिखे हैं तो 85.5 से लिखे हैं, तो मैं क्रेडिट कर दूंगा अपने रिसीवेबल्स तो खत्म कर दूंगा 85.5 से। लेकिन यहां पर अगर सोचो, डेबिट साइड 90 है, क्रेडिट साइड 85.5 है। सर क्रेडिट साइड तो शॉर्ट आ रही है 4.5 से, तो क्रेडिट साइड पे किस चीज की एंट्री पास होगी? सर क्रेडिट साइज पे आप अपनी एक और एंट्री पास करोगे, जिसे आप क्या कहोगे? सर ये मेरी सेल्स की एंट्री है। सेल्स की एंट्री है कितनी? 4.5 की। आप अपनी सेल्स बढ़ा लोगे, 4.5 से आप अपनी सेल्स बढ़ा लोगे। परेशान नहीं होना, इसको मैं एक बार दोबारा भी रिवाइज करूंगा, ठीक है, एक बार कंप्लीट कर लेने दें। देखो, सिनेरियो था जी कि 7 दिन के अंदर आपने डिस्काउंट दिया, आपको पता है कस्टमर डिस्काउंट ले लेता है, आप नॉर्मली कस्टमर डिस्काउंट ले लेते हैं, तो आपने एंट्री भी डिस्काउंटेड अमाउंट से पास की कि भाई कल को भी तो मुझे एंट्री ठीक करनी है, तो मैं आज ही डिस्काउंटेड अमाउंट से एंट्री पास करता हूं। मैं लेट्स से मैं सेल ही अपनी 85.5 से रिकॉर्ड करता हूं। अच्छा कस्टमर था, वो आ भी गया। आ गया तो वो कैश कितना जाएगा? 85.5, और रिसीवेबल खत्म हो जाएंगे 85.5, एंट्री खत्म। अच्छा वो कस्टमर आपके पास नहीं आया। दूसरा सिनेरियो है कि वो कस्टमर नहीं आया। अगर वो नहीं आया तो आपको कितने कैसे दे के जाएगा? सर वो डेबिट कितना कैश दे के जाएगा? कैश कितना दे के जाएगा? 90 रुपीज।
और क्रेडिट साइड आप किस तरह पास करोगे? सर क्रेडिट साइड जितने मेरे रिसीवेबल है वो खत्म कर दूंगा मैं। सर मैंने रिसीवेबल खत्म कर दिया 85.5 से, लेकिन ये साइड तो बैलेंस ही नहीं हुई। तो बैलेंस करने के लिए मैं बैलेंसिंग एंट्री कौन सी पास करूंगा? डेबिट सेल्स की एंट्री पास करूंगा। ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इस साइड को भूल जाओ, दूसरी साइड पे आ जाओ। कस्टमर था, आपने उसको डिस्काउंट दिया। कस्टमर था, आपने उसको डिस्काउंट दिया, और आपको पता है कि ये कस्टमर नहीं आएगा, ये मुझे पता है, ये कभी भी नहीं डिस्काउंट लेता, ये आएगा ही नहीं 7 दिन के अंदर। ठीक है, ये 7 दिन के बाद ही आएगा, ये डिस्काउंट नहीं लेगा। तो आप क्या करोगे? आप नॉर्मल एंट्री पास करोगे, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल 90 की रुपीज से, जो आपने सेल की है, जितनी आपने सेल किया उसी की एंट्री आप पास कर दोगे। ठीक है, आपने उसी की एंट्री पास की, डेबिट रिसीवेबल और क्रेडिट सेल। और कस्टमर भी आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरा, वो 7 दिन के अंदर आया ही नहीं। तो वो क्या करेगा? सर आपको डेबिट कैश दे के जाएगा 90, और रिसीवेबल आप खत्म कर दोगे अपनी 90 से, आपकी एंट्री बैलेंस होगी, खत्म होगी एंट्री। लेकिन लेट्स से कि आपने एंट्री रिकॉर्ड की हुई थी डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल के, वो 7 दिन के अंदर क्या करेगा? 7 दिन के अंदर नहीं आएगा, और वो 7 दिन के अंदर आ गया। अगर वो 7 दिन के अंदर आ गया, तब क्या होगा? सर आपके पास कैश कितना आएगा? 90 रुपए? नहीं सर, उसने डिस्काउंट लेना है, 7 दिन के अंदर आ गया ना, तो डिस्काउंट लेगा। तो कितना कैश दे के जाएगा? सर वो तो कैश दे के जाएगा 90 रुपीज, सॉरी 85.5 रुपीज। वो कितना कैश दे के जाएगा? 85.5 रुपीज कैश दे के जाएगा। ठीक है जी। ओके। तो सर मैंने रिसीवेबल्स तो अपने 90 रुपीज से जनरेट किए हुए हैं, तो रिसीवेबल को आप खत्म करो। 90 रुपीज से आपके रिसीवेबल पैसे आ गए ना उस रिसीवेबल से, तो रिसीवेबल खत्म कर दो। 90 रुपीज से आपने रिसीवेबल खत्म कर दिया। सर ये तो बैलेंस ही नहीं हुई, डेबिट साइड 85.5 है, क्रेडिट साइड 90 है, तो डेबिट साइड तो शॉर्ट है। तो जो साइड शॉर्ट है उस पर आप क्या एंट्री पास करोगे? आप अपनी एंट्री पास करोगे डेबिट सेल्स 4.5, यानी कि आप अपनी सेल्स को कम कर दोगे। सेल्स क्रेडिट साइड पे बढ़ती है ना, तो आपने अपनी सेल्स को भी कम कर दिया। ठीक है, यहां पे आपने 90 की सेल दिखाई हुई थी ना, तो जब वो आ गया डिस्काउंट ले लिया, तो सेल को कम करना पड़ेगा। तो कितना कम कर दिया? 4.5 से डेबिट कर दिया सेल्स को। ठीक है जी। आई होप सो ये बात समझ आई होगी। जी। आगे। आ गई है जी समझ। तो दो सिनेरियो थे जी हमारे पास। आगे समझ। आपके पास दो सिनेरियोस थे, सेल आपने की, आपने 90 की एंट्री रिकॉर्ड की। आपने बस प्रैक्टिकल होकर सोचना है कि आप दुकानदार हो, आप एंट्री पास कर रहे हो। आपको कोई इतनी साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है कि आपने 90 रुपए की सेल की है। अब आपको दो चांस, आपके पास दो ऑप्शन है कि क्या वो कस्टमर 90 दिन के अंदर आएगा, क्या, और या वो नहीं आएगा। आपने अपने आप से सवाल पूछा कि क्या वो 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, और 7 दिन के अंदर नहीं आएगा। तो अगर तो वो 7 दिन के अंदर आ जाएगा, तो आप क्या एंट्री पास करोगे? सर डेबिट रिसीवेबल 85.5 और क्रेडिट सेल्स 85.5। ठीक है, तो अगर वो 7 दिन के अंदर आ गया, तो सीधी सीधी बात है, डेबिट कैश हो जाएगा, क्रेडिट रिसीवेबल 85.5 से ही। लेकिन अगर वो 7 दिन के अंदर नहीं आया, तो एंट्री क्या पास होगी? डेबिट कैश 90 रुपीज कैश आएगा, कैश तो पूरा आएगा। 1 मिनट दीजिएगा मुझे काइंडली। अच्छा, 7 दिन के अंदर नहीं आएगा, आपने डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल 90 कर दिया, और वो 7 दिन के अंदर नहीं आया, तो डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल 90। और अगर वो 7 दिन के अंदर आ गया, तो डेबिट कितना, कैश कितना आएगा? अब 90 रुपए तो कैश नहीं आएगा, अब कैश कितना आएगा? 85.5। क्रेडिट रिसीवेबल्स कितने हो गए? 90, और डेबिट कर दोगे सेल, जो साइड शॉर्ट होगी उस पर आप सेल्स की एंट्री पास कर दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो था सेलर का पर्सपेक्टिव। अब आ जाओ बायर पे। अब आपने खरीदार बन के सोचना है कि मैं शॉपकीपर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं जो बंदा सामान खरीदने गया हूं। ठीक है। लेट से एक आदमी जाता है, एक आदमी जाता है, वो जाके क्या करता है सर? वो प्राइस पूछता है, 1000 रुपए उसको प्राइस बताई जाती है। वो कहता है सर डिस्काउंट कर दें, 950 कर दें। उसने कहा नहीं जी। अच्छा, बात खत्म खत्म होते होते 90 पे खत्म, 950 पे खत्म होगी बात। ठीक है, 990 की आपने चीज वो खरीद ली। लेकिन इसी जगह पे एक वुमेन जाती, उन्होंने कहा था सर 200। उसने कहना सर 200 तो नहीं हो सकता। उसने कहना 250, अगली बार में 150 हो जाना है। उसने कहा भाई 200 पकड़ लो, इससे बचा, ये अब 150 पे जाने वाली है। अच्छा, तो ये जो डिस्काउंट हुआ, अब हम पहले जो कह रहे थे सर ये जो डिस्काउंट हुआ, ये जो लिस्ट प्राइस आपके पास 100 थी, उस पे आपने 10% डिस्काउंट दिया। आपकी अब परचेज प्राइस, पहले सेल उस बंदे की, सेलर की क्या होती थी? सेल प्राइस। आपकी क्या होगी? परचेज प्राइस। आपने कितने का खरीदा?
90 का। तो ये 10% जो हुआ इसे क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। और इस ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं होती। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं होती। आईसा आईएफआरएस कहते हैं कि इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपने बायर ने, जो बायर खरीदार है, उसने अपनी बुक्स में क्या लिखना है, परचेजेस डेबिट, डेबिट परचेजेस 90 रुपीज। जब आप सामान खरीदते हो तो क्या एंट्री पास करते हो, डेबिट परचेजेस 90 रुपीज, और क्रेडिट कैश 90 रुपीज। ठीक है, कैश का वही सीन है। अगर तो आपने कैश पर सामान खरीदा है तो डेबिट कैश हो जाता है और क्रेडिट कैश हो जाता है। और अगर आपने उधार पर सामान खरीदा होता तो कैश की जगह क्या आ जाता, पेबल्स। ठीक है, क्रेडिट पेबल्स आ जाते। अब लेट्स से हम वही बातें दोबारा करने वाले हैं। लिस्ट प्राइस है 100 रुपीज, 10% रेट डिस्काउंट मिला, सामान कितने का खरीद लिया, परचेज प्राइस कितनी होगी, 90। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, सप्लायर ने हमें दो ऑप्शंस दिए हैं। वो कह रहा है कि अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर मुझे पे कर दोगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, और अगर आप मुझे 7 दिन के अंदर पे नहीं करोगे तो मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। अगर आप मुझे 7 दिन के अंदर पे कर दोगे तो मैं 85.5 रुपीज आपसे लूंगा, लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर पूरे 90 लूंगा। तो यहां पर हमें खड़े होकर दो सवाल पूछने हैं अपने आप से फिर दोबारा, कि क्या हम जाएंगे, शैल वी गो, क्या हम जाएंगे, क्या हम डिस्काउंट लेने जाएंगे, और क्या हम गए या नहीं गए। आओ जी। लिस्ट प्राइस है 100, लिस्ट प्राइस है कितनी, लिस्ट प्राइस कितनी है जी, 100, डिस्काउंट 10%, ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। परचेज प्राइस 90। इस जगह पर खड़े होके आपको दो सवाल पूछने हैं, कि क्या मैं 7 दिन के अंदर जाऊंगा, क्या मैं 7 दिन के अंदर जाऊंगा या जाऊंगी, या मैं 7 दिन के अंदर नहीं जाऊंगी। पहले आते हैं जी, कि मैं 7 दिन के अंदर चली जाऊंगी। ठीक है, इसको खत्म करो। मैं 7 दिन के अंदर चली जाऊंगी। तो सर अगर मैं चली जाऊंगी तो मुझे क्या, जो मैं बायर हूं, जो मैं खरीदार हूं, मैं क्या एंट्री पास करूं, मैं क्या एंट्री अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूं, मैं 90 रुपए की एंट्री रिकॉर्ड करूं? नहीं सर, मुझे पता है कि मैंने 7 दिन के बाद चले जाना है, तो मैं सीधी सीधी एंट्री क्या करता हूं, मैं ऐसी क्या करती हूँ जी, मैं डेबिट परचेजेस करती हूँ 85.5 से, और क्रेडिट पेबल कर देती हूँ। उधार पर सामान खरीदा है ना, तो क्रेडिट पेबल कर देती हूँ कितना, 85.5 से। मुझे पता है कि मैंने 7 दिन के बाद चले जाना है। ठीक है, तो मैं ऐसे एंट्री पास कर लेती हूँ डिस्काउंटेड अमाउंट से। तो मैंने डिस्काउंटेड अमाउंट से एंट्री पास कर ली, और लेट से मैं 7 दिन के अंदर चली भी गई। तो 7 दिन के अंदर चली गई तो कैश क्रेडिट हो जाएगा मेरी जेब से, जो बायर है उसकी जेब से कैश क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या हो जाएगा, पेबल्स 85.5 से। ठीक है, अगर आपने पहले कहा कि सर मैं जाऊंगी 7 दिन के अंदर, फिर आप चली भी गई। ठीक है, पहले आपने कहा मैं जाऊंगी, फिर आप चली भी गई, तो फिर तो सीधा सीधा काम ठीक था। आपने जो एंट्री पास की थी उसमें कोई आपको छेड़खानी की जरूरत नहीं थी। डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेबल 85.5। इसी तरह आपने, जब आप चली गई तो डेबिट पेबल खत्म कर दिए, पेबल खत्म करने के लिए डेबिट कर दिए, तो डेबिट पेबल 85.5 और क्रेडिट कैश। ठीक है, लेकिन लेट से कोई ऐसे हालात पैदा हो गए कि आप नहीं जा पाए, 7 डेज गुजर गए लेकिन आप नहीं जा पाए, तो अब आपको कैश कितना देना पड़ेगा, पहले सोचो कैश कितना देना पड़ेगा। सर कैश पूरा देना पड़ेगा, 90 रुपए देने पड़ गए, कैश 90 रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन सर जो मेरे पेबल्स हैं वो तो सिर्फ कितने हैं, 85.5। मेरी बुक्स में कितने पेबल्स रिकॉर्ड हैं, 85.5। तो सर पेबल तो खत्म हो जाएंगे ना, जब आप पैसे दे दोगे तो पेबल खत्म हो जाएंगे। सर ये तो बैलेंस ही नहीं हुई एंट्री। क्रेडिट साइड 90 है, डेबिट साइड 85.5 है, और डबल एंट्री का रूल है कि आपको डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर रखनी है। तो सर अब क्रेडिट साइड बराबर करने के लिए क्या करूं मैं, तो आप एंट्री पास करोगे, क्रेडिट परचेजेस 4.5। आप अपनी परचेजेस को क्या करोगे, आप अपनी परचेजेस को क्या करोगे सर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देयर इज अ मिस्टेक। डेबिट परचेजेस कितनी अमाउंट से, 4.5 रुपीज से आप अपनी परचेजेस को बढ़ाओगे, कितना, 4.5 रुपीज से आप अपनी परचेजेस को बढ़ा लोगे। आपके पास कैश कितने से जाएगा, 90 रुपीज से। आपके पेबल्स कितनी अमाउंट से खत्म होंगे, 85.5 से। तो शॉर्टर साइड कौन सी है, शॉर्टर साइड कौन सी है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे एंट्री क्या पास हो जाएगी, पेबल्स। अब इस पेबल से क्या हुआ, पहले पेबल आपके 85.5 थे, परचेजेस आपकी 85.5 थी, अब आपकी परचेजेस कितनी होगी, 4.5 बढ़ा दी गई हैं, तो कितनी होगी, 90। ठीक है, नेट में एंट्री बराबर होगी। ये तो सीन तब था कि जब आपको था कि सर मैं 7 दिन के अंदर जाऊंगी और मैं 7 दिन के अंदर चली भी गई, या मैं 7 दिन के अंदर जाऊंगी और मैं 7 दिन के अंदर नहीं जा पाई। अब लेट से
पहले दिन ही हमें पता था कि सर मैं तो जा ही नहीं सकती, मुझे पता है कि मेरे पास कभी भी पैसे नहीं होते, मैं जैसे ही पैसे मिलती हूँ जाके बाजार में शॉपिंग कर लेती हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं होते 7 दिन के अंदर जाने के। ठीक है, तो मैंने लेट से सामान खरीदा 90 रुपीज का। अब इस साइड को थोड़ा सा आप एक बार भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए इस साइड को भूल जाएं। लेट से मैंने सामान खरीदा 90 रुपीज का, मैंने एंट्री क्या की, डेबिट परचेजेस 90, क्रेडिट पेबल 90, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 7 दिन के अंदर नहीं जा सकती, अगर मैं जा सकती होती तो मैं दूसरी एंट्री पास करती। ठीक है, तो मुझे पता है मैं नहीं जा सकती, तो नहीं जा सकती तो मैंने एंट्री क्या पास की, डेबिट परचेजेस 90, क्रेडिट पेबल। और ऐसा ही हुआ, मैं जा भी नहीं पाई, 7 दिन गुजर के मैं नहीं जा पाई। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट कैश हो जाएगा 90 और डेबिट पेबल हो जाएगा। कैश कितना जाएगा 90 और पेबल्स भी कितने हो जाएंगे 90। अच्छा, लेट से आपने एंट्री पास की हुई है 90 रुपए से कि मैं नहीं जा पाऊंगी, और खुदा ना खास्ता आपके पास पैसे बच गए और आप चले गए, आप 7 दिन के अंदर अंदर चली गई। तो अगर आप 7 दिन के अंदर चली गई तो आपको अब कैश कितना देना पड़ेगा, आपको कितना कैश देना पड़ेगा। सर मुझे अब 90 नहीं, मुझे सिर्फ कितना कैश देना पड़ेगा, 85.5 रुपीज। सर मेरे पेबल्स तो 90 रुपए से हैं, तो पेबल्स को खत्म कर दो, डेबिट पेबल क्रेडिट कैश। अब सर ये तो एंट्री बराबर नहीं है, डेबिट साइड पे 90 है, क्रेडिट साइड पे 85.5 है। तो जो साइड शॉर्टर है उस पे आप परचेजेस की एंट्री डाल देंगे, किस चीज की एंट्री डाल देंगे, परचेजेस की एंट्री, परचेजेस की एंट्री, क्रेडिट परचेजेस 4.5। अब इससे क्या हुआ, पहले परचेजेस आपकी कितनी थी 90, लेकिन अब परचेजेस आपकी कम हो जाएंगी, क्योंकि आपने डिस्काउंट ले लिया तो आपको परचेजेस भी अपनी कम करनी पड़ेंगी। परचेजेस अब कितनी रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, 85.5। तो आप 4.5 से अपनी परचेजेस को कम कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे परचेजेस, डेबिट परचेजेस बढ़ती हैं, क्रेडिट पे कम होगी। ठीक है, आई होप सो। ये थोड़ी सी घुमाने फिराने वाली बातें, लेकिन बात इस पूरे सिनेरियो में सीरियसली कोई नहीं है। ठीक है, सीधी बात है कि मैं 7 दिन के अंदर जाऊंगी, और मैं अगर चली गई तो ठीक है, नहीं चलेगी तो मुझे दूसरी एंट्री पास करनी पड़ेगी, मुझे 3 एंट्रियां लिखनी पड़ेंगी, एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर आप बायर हो तो आप परचेजेस की एंट्री पास करोगे शॉर्टर साइड पे, अगर आप सेलर हो, अगर आप सेलर हो तो आप किस चीज की एंट्री रिकॉर्ड करोगे, सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, ये जो बायर डिस्काउंट लेता है, पहले तो सर सेलर दे रहा है डिस्काउंट, जो सेलर डिस्काउंट दे रहा है वो क्या करे, वो क्या इसको क्या बोलेगा, डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलेगा, डिस्काउंट अलाउड। और जो सेलर डिस्काउंट ले रहा है, जो सॉरी परचेज डिस्काउंट ले रहा है, जो बायर डिस्काउंट ले रहा है वो क्या करेगा, डिस्काउंट रिसीव। दोबारा, जो सेलर डिस्काउंट देता है उसको क्या बोला जाता है, डिस्काउंट अलाउड। और वो सेलर का क्या खर्च क्या होता है सर, एक्सपेंस होता है। जो सेलर का क्या होता है, वो सेलर का क्या होता है सर, डिस्काउंट अलाउड इज सेलर्स एक्सपेंस। यहां पे लिख देते हैं, डिस्काउंट अलाउड। जो सेलर होता है वो डिस्काउंट अलाउ करता है, वो डिस्काउंट देता है, तो ये क्या होता है उसका एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, जो बायर है उसको तो डिस्काउंट मिलता है, तो बायर क्या करेगा सर, वो कहेगा मेरा डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट रिसीव उसके लिए क्या होती है, इनकम। उसके लिए क्या होती है, इनकम होती है। ठीक है, उसके लिए डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है, बायर के लिए इनकम होती है, सेलर के लिए आपकी सेल्स होती हैं, और सॉरी आपका एक्सपेंस होता है। ठीक है, बायर के लिए वो आपकी इनकम होगी और सेलर के लिए क्या होगी, एक्सपेंस होगा। तो आई होप सो इसको एक बार दोबारा रीड करने से आपको समझ आ जाएगी कि सर क्या क्या चीजें हुई हैं, इस पूरे सीन में क्या हुआ होता रहा है, पूरा सीन किस चीज के गिर्द घूमता रहा है। ठीक है जी, जी आई होप सो इसको एक बार लाजमी जाके एक बार पढ़िएगा। सवाल आपने दो ही पूछने हैं कि क्या मैं जाऊंगी और क्या मैं गई, क्या मैं नहीं जाऊंगी और क्या मैं चली गई, बस यही बातें हो रही हैं। सीधी बात है, 90 रुपए सोचने हैं कि भाई मैंने 90 देने हैं किसी के, अगर मैं 7 दिन के अंदर गई तो 90 दे दूंगी, नहीं गई तो ज्यादा पैसे देने 7 दिन के अंदर चली गई तो कम देने पड़ेंगे, 90 नहीं देने पड़ेंगे, और अगर लेट गई तो फिर तो पूरे पैसे देने पड़ जाएंगे। तो बस ये सीधा एक सिंपल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन के सोचो कि सर इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ एक पैसों की एंट्री हो रही है कि कभी वो देने पड़ रहे हैं पूरे, कभी वो नहीं देने पड़ रहे। ठीक है जी। जी ठीक है। जी ठीक है। ओके जी, आज की क्लास बस इतनी है, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाइम मैं आपको शेयर कर दूंगा कि हमें कल शाम में क्लास होगी या फर्स्ट टाइम में। ठीक है जी, जी ठीक है। अल्लाह अल्लाह हाफिज। तो कल हम इसके सवाल प्रैक्टिस करेंगे फिर। ओके जी, जी। अल्लाह हाफिज।